लेक्चर का टॉपिक चल रहा है हमारा भारत और विदेशों में क्रांतिकारी, जिसके अंतर्गत हम है वो लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद की क्रांतिकारी आंदोलन, जिसके अंतर्गत हमने नौजवान सभा डिस्कस की थी। बंगाल और अन्य क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को डिस्कस किया गया था। आज हम करेंगे विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। देशभक्त क्रांतिकारियों की गतिविधियां केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि भारत के बाहर विदेशों में भी वे सक्रिय थे। उन्होंने अन्य देशों में क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित करने, भारत की स्वाधीनता के बारे में वहां प्रचार करने, विदेशों में सहायता प्राप्त करने तथा विदेशों से भारतीय क्रांतिकारियों के लिए हथियार भिजवाने का भरसक प्रयास किया था। उसमें सबसे पहले नाम आता है श्यामजी कृष्ण वर्मा। विदेशों में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने में सबसे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम आता है। उनका जन्म काठियावाड़ के मांडवी नामक गांव में एक निर्धन परिवार में 1857 में हुआ था। 1879 में वे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। 1884 में उन्होंने बैरिस्ट्री पास की और उसके तत्काल बाद भारत लौट आए। कुछ वर्षों बाद वे राजस्थान की उदयपुर रियासत में नौकरी करने चले गए। 1893 से जनवरी 1895 तक वे स्टेट काउंसिल के सदस्य रहे। ब्रिटिश रेजिडेंस के दबाव के कारण उन्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ी। तत्पश्चात वे जूनागढ़ रियासत की सेवा में चले गए, लेकिन चंद महीनों बाद उन्हें उस रियासत से भी हटना पड़ा। 1897 में श्यामजी वापस इंग्लैंड चले गए और पूना में इस समय प्लेग कमिश्नर रेंड तथा उसके सहायक की हत्या से सरकार को श्यामजी कृष्ण वर्मा के हाथ होने का संदेह भी था। इंग्लैंड में उन्होंने व्यापार से काफ़ी धन कमाया और सारा धन इंग्लैंड में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार में लगा दिया। जनवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और उनका मुखपत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकालना आरंभ किया। इस पत्र में बड़े क्रांतिकारी लेख प्रकाशित होते थे। 1905 ईस्वी में ही लंदन में उन्होंने भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की। शीघ्र ही भारतीय क्रांतिकारियों का वह मुख्य केंद्र बन गया। इंडिया हाउस में जमा होने वालों में विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा प्रमुख थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की तरफ से 1857 की क्रांति की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाती थी। इस अवसर पर जोशीले भाषण भी होते थे। ऐसी सभाओं में भारत में इंग्लैंड पढ़ाई के लिए जाने वाले नवयुवकों की टोलियां भी सम्मिलित होती। अतः ब्रिटिश सरकार उन्हें परेशान करने लग गई, इसलिए श्यामजी ने इंग्लैंड छोड़ने का विचार किया और वे 1907 में पेरिस चले गए। 1914 में वे फ्रांस से स्विट्जरलैंड गए और 1930 में स्विट्जरलैंड में ही उनका देहांत हो गया। इस प्रकार श्यामजी कृष्ण वर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशों में रहकर क्रांति की लहर को बनकर भारतीय क्रांतिकारियों की मदद की थी। दूसरा नंबर पे आते हैं विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर को चर्चा में हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ उनके विदेश प्रवास की गतिविधियों की चर्चा करेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के लंदन से पेरिस चले जाने के पश्चात विनायक दामोदर सावरकर ने ही लंदन के इंडिया हाउस का काम संभाला था। उनके नेतृत्व में पहले की भांति सन 1857 की क्रांति की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाती रही। क्रांतिकारी पर्चे छपाकर भारत के विभिन्न हिस्सों में भेजे जाते रहे।
आर्थर एफ हासली के सहयोग से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी छपता रहा, परंतु इस सरकार इसे बंद करने पर तुली हुई थी। अतः जुलाई 1909 में हार्सली को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया। तब गाई अल्फ्रेड ने पत्र के प्रकाशन का दायित्व संभाला। सितंबर 1909 में अल्फ्रेड को भी 1 साल की सज़ा दिए गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया, और इसी के साथ इस पत्र का प्रकाशन भी बंद हो गया। इसके बाद उनकी तरफ से एक इश्तिहार जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि सैंडर्स भारत और इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार जिन अमानवीय तरीकों से भारतीय क्रांतिकारियों और उग्रवादियों का दमन कर रही थी, उससे इंग्लैंड में रहने वाले कुछ भारतीय नाविकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। जुलाई 1, 1909 की शाम को मदनलाल दीगरा ने सर वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। अंग्रेज अधिकारियों का विश्वास था कि वाइली की हत्या की योजना विनायक दामोदर सावरकर ने बनाई थी, परंतु आरोप सिद्ध करने के लिए वे पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाए। इसके बाद सावरकर पर अपने रसोइये चतुर्भुज अमीन के हाथ फरवरी 1909 में 20 ब्राउनिंग पिस्तौल और कारतूस भारत भेजने का आरोप लगाया गया। मार्च 1910 में उन्हें गिरफ्तार कर भारत भेजा गया। 37 अन्य व्यक्तियों के साथ नासिक षड्यंत्र केस का अभियुक्त बनाया गया। 22 मार्च 1911 को सावरकर को 50 वर्ष की कैद की सज़ा देकर अंडमान भेज दिया गया, जहां उन्हें कोलू में बैल की जगह जोता गया और हर प्रकार की सख्त यातनाएं सावरकर को दी गई। दिसंबर 1937 में उन्हें अहमदाबाद के अधिवेशन में हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया। तीसरे नंबर पर आते हैं राणा और श्रीमती कामा। जब मार्च 1910 में विनायक दामोदर सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था, तो भारतीय क्रांतिकारियों ने पेरिस को अपने कार्यों का केंद्र बनाया। पेरिस में श्यामजी कृष्ण वर्मा को अपने सहयोगी मिल गए, जिनमें SR राणा, सरदार सिंह जी, रेवा भाई राणा और श्रीमती बिखजी रुस्तम कामा प्रमुख थे। राणा बम्बई के एलिफिस्टन कॉलेज से 1898 में BA पास करने के बाद कानून पढ़ने लंदन गए। पढ़ाई के साथ वह व्यापार भी करने लगे और इसी सिलसिले में बाद में वे पेरिस चले गए और वहीं बस गए। उन्हें भारतीय क्रांतिकारियों से काफ़ी सहानुभूति थी और जब कभी क्रांतिकारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था, राणा उनकी असंभव सहायता करते थे। ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी मिलते ही उसने फ्रांसीसी सरकार पर राणा को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डालना शुरू किया। प्रथम महायुद्ध के दौरान फ्रांसीसी सरकार ने राणा को बंदी बनाकर मार्टिनिक द्वीप भिजवा दिया। श्रीमती कामा का जन्म लगभग 1875 ईस्वी में हुआ था। पारसी महिला थी। उनके पति एक वकील थे, सफल थे काफ़ी। 1902 के आसपास भारत में यूरोप गए और उसने यूरोप के विभिन्न देशों, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में अमेरिका में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया तथा भारतीय क्रांतिकारियों का यथासंभव आर्थिक सहायता भी देती रही। इसलिए उसे सम्मान के साथ भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। राणा और कामा ने अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन के मंच से श्रीमती कामा ने भारत में ब्रिटिश शासन के अत्याचारों एवं निरंकुशता की भर्त्सना करते हुए भारत की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया, परंतु उन्हें पर्याप्त सफलता नहीं मिली। 1909 के मध्य श्रीमती कामा पेरिस वापस आ गए और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर काम करने लगे। क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण कामा की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। सितंबर 1909 में कामा ने जेनेवा से वंदे मातरम नामक मासिक पत्र निकाला, जो शीघ्र ही प्रवासी भारतीयों में क्रांतिकारियों का मुखपत्र बन गया।
कुछ दिनों 1909 से 10 के लिए लाला हरदयाल ने इस पत्र का संपादन भी किया था। अमेरिका और कनाडा में भारतीय क्रांतिकारी। 20वीं सदी के प्रथम दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भारतीय क्रांतिकारियों ने अपने छोटे मोटे केंद्र स्थापित करके अपनी गतिविधियां प्रारंभ की थी। 1906 में शरद ऋतु में सैमुअल ल्यूकास जोशी और मोहम्मद बरकतुल्लाह ने पैन आयन एसोसिएशन की स्थापना की और इसके माध्यम से न्यूयॉर्क के भारतीय विद्यार्थियों के बीच ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रचार का काम किया जाने लगा। परंतु 1909 में बरकतुल्लाह जापान चले गए और सैमुअल ल्यूकास भारत आ गए। फलस्वरूप इस संगठन का काम बंद हो गया। 1906 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट और कनाडा में बहुत से भारतीय नागरिक, विशेषकर सिख, यहाँ बस चुके थे। ये लोग यहाँ के कारखानों में काम करते थे। 1907 में आर्थिक मंदी के फलस्वरूप अमेरिकी मजदूरों को अपने कारखानों के मालिकों से संघर्ष करना पड़ा। इस अवसर पर उन्हें लगा कि भारतीय मजदूर उनके संघर्ष में बाधक सिद्ध हो रहे हैं, अतः उन्होंने भारतीय मजदूरों के विरुद्ध हिंसात्मक उपायों का सहारा लिया और उन्हें कारखानों से बलात् निकाल दिया गया। भारतीयों ने भागकर कनाडा में वैनकूवर में आश्रय लिया। उन्हीं में एक थे रामनाथपुरी, जो लाहौर जिले के रहने वाले थे और 1906 के अंत में अमेरिका गए थे। 1907 में क्यारम में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। वैनकूवर और एस्टोरिया नगरों में इसकी शाखाएं कायम की गई। रामनाथपुरी ने उर्दू में सर्कुलर-ए-आज़ादी का प्रकाशन भी शुरू किया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उसके भारत आने पर रोक लगा दी। धन की कमी के कारण 1908 ईस्वी में बंद कर दिया गया। अमेरिका के भारतीयों तथा स्थानीय लोगों में ब्रिटिश साम्राज्य तथा सरकारी नीतियों के विरुद्ध प्रचार करने में तारकनाथ अग्रणी रहे। तारकनाथ कलकत्ता के क्रांतिकारी थे और उनका अनुशीलन समिति के निर्माण में भी हाथ रहा था। 1906 में वे जापान होते हुए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर पहुंच गए और कुछ समय के लिए उन्होंने वैनकूवर स्थित संयुक्त राज्य आप्रवास कार्यालय में दूरभाष्य का काम किया, परंतु अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें यह काम छोड़कर सिएटल जाना पड़ा और फिर न्यूयॉर्क में। तारकनाथ ने अप्रैल 1908 में वैनकूवर में फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू किया। जुलाई 1908 का अंक सिएटल से और अगस्त 1908 का अंक न्यूयॉर्क से प्रकाशित हुआ। इसके बाद यह अखबार न्यूयॉर्क से ही प्रकाशित होता रहा। इस काम में उन्हें आयरिश जॉर्ज फ्रीमैन, जो ब्रिटिश साम्राज्य के कट्टर विरोधी थे, बड़ा सहयोग मिला। इस अखबार के ब्रिटिश विरोधी स्वर के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 1910 में इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी। तारकनाथ और इंडियन एसोसिएशन का मुख्य प्रयास सिखों में और विशेषकर फौज से लौटे सिखों में राजनीतिक जागृति लाना था।
जनवरी 1910 में गुरुदत्त कुमार, जो भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तारकनाथ के सहयोगी थे, ने गुरुमुखी में स्वदेश सेवक पत्र निकालना शुरू किया और इस पत्र का मुख्य उद्देश्य सिख सैनिकों में ब्रिटिश विरोध मनोभाव पैदा करना था। मार्च 1911 में ब्रिटिश सरकार ने इस अखबार का भारत आना बंद कर दिया और 1911 के अंत में इसका प्रकाशन बंद हो गया। लेक्चर का टॉपिक चल रहा है हमारा भारत और विदेशों में क्रांतिकारी